आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था मेरा कल 22 मार्च को, शिफ्ट फर्स्ट थी। तो कैसा गया एग्ज़ाम और कैसा गया एग्ज़ाम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लेवल जो है इजी से मॉडरेट था। टोटल क्वेश्चन आपको पता ही है, 100 होते हैं, टाइम जो है 1.5 घंटा मिल जाता है। सेक्शन वाइज अगर मैं बताऊँ तो मैथ में जो है टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशो, स्टैटिक अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, मतलब लगभग अगर एडवांस मैथ को छोड़ दें तो बाकी सब क्वेश्चन जो है पूछ रखे थे इन्होंने, और कुछ खास नहीं था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है जो मुझसे नहीं हुआ और मैंने अभी उसे आगे घर पे भी सॉल्व नहीं किया क्योंकि बिजी था मैं। आप लोग जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस बताना था एम में, बट एम में डिफरेंस बताना, बस ये याद है कि एम में डिफरेंस बताना है। और क्वेश्चन था 2m इक्वल 2√m-2, ये क्वेश्चन था। और बोल रखा था कि m के बीच में डिफरेंस बता। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, 2m इक्वल 2√m-2, ये क्वेश्चन था और बोल रखा था कि m के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अगर आपसे होगा तो बताइएगा, मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट में, बाकी मैं सॉल्व करूँगा ही। रीजनिंग की बात करूँ तो सीट अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सके थे भाई, मतलब लग रहा था कि वही सब कुछ वही उसी में पूछ लेंगे। सीट अरेंजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कल वाला पूछ लिया, नहीं, मतलब ये भी पूछ सका था कि बिल्डिंग है, 7 बिल्डिंग है, सब एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं, जो आप लोग कोई करेगा। वैसे ही बॉक्स का भी था कि ABCD बॉक्स है, एक BCD, तो वही बताना था कि कौन कहाँ पर है। सही, तो साथ में वही मंडे ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, मंडे से लेकर संडे तक, इसका इस दिन है, इसका इस दिन है, तो बताओ। तो वैसा क्वेश्चन, मतलब कई क्वेश्चन, मतलब मेरे को लगा था 7 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन आई थिंक होंगे, ठीक से याद नहीं लेकिन इतने होंगे। बड़े रिलेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक थे। कोडिंग डिकोडिंग के भी ठीक क्वेश्चन थे, डायरेक्शन का भी आई थिंक कुछ क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे। और हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में जो है क्वेश्चन क्योंकि इजी पूछ रखे थे, अगर इसको चाहते वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। तो ये एक वो है कि प्लस पॉइंट था कि इजी था, बेशक चाहे क्वेश्चन ज़्यादा थे लेकिन इजी था, कर सकते थे। ठीक है, जीएस में बात करें तो करंट अफेयर जैसा पूछना था वो उन्होंने पूछा। करंट अफेयर में क्या बताऊँ मैं, बस आपको अवार्ड से शायद क्वेश्चन था, और साइंस के भी कुछ, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और एक इलेक्शन कमीशन वाला कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ थे, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इन सब से जो है कुछ क्वेश्चन पूछ सके थे। बाकी कुछ अलग नहीं पूछा था, ये कहें कुछ बहुत हार्ड पूछ लिया, वैसा नहीं था। तो अगर मैं बात करूँ डिफ़िकल्ट लेवल की, तो मैथ इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, और जीके भी इजी टू मॉडरेट। हाँ, अगर मैथ को मैं इजी में रख सकता था अगर टाइम होता, टाइम नहीं था इसलिए इजी टू मॉडरेट, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, अगर उसमें टाइम मिलता तो उसको सॉल्व किया जा सकता था। क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम मैनेज करना भी है, तो इसी वजह से जो है इजी टू मॉडरेट। तो सारे ही लगभग इजी टू मॉडरेट थे, कुछ ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग पूछ लिया जिसको देखकर दिमाग घूम गया कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल। एक्सपेक्टेड स्कोर का मुझे पता नहीं, मैंने अटैम्प्ट किए टोटल 87, मैं 4-5 और अटैम्प्ट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न थी। हालांकि 87 में ही मेरे को कुछ में कन्फ्यूज़न थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया कि छोड़ो, क्या होता है, करेक्ट पता नहीं कितने जाएंगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स ये भी पता नहीं कितने जाएंगे, तुक्का मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। कट ऑफ मेरे को जहाँ तक लगती है, सेफ स्कोर, कट ऑफ का पता है, सेफ स्कोर मुझे लगता है क्योंकि मैंने रांची से भरा है, तो वो भी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था तो मैंने भर दिया। तो मुझे लगता है 75 या उससे ज़्यादा आएंगे तो आई थिंक सेफ है, प्री आई थिंक तक क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। रांची का बता रहा हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ में तो कई का हाई हो जाती है कट ऑफ। तो रांची का 75 आई थिंक तो हो जाना चाहिए। बाकी तो अब आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा, तो तब की बात तब करेंगे। तो अभी बस ऐसा ही है, आप लोग करंट अफेयर को पढ़ के जाइए, बस इतना मैं कहूँगा। और एक बात और, करंट अफेयर की कई PDF जो दे भी रखी है, छोटी छोटी, सब ने दी है, परमार सर ने भी दी है, शुभम जैन सर ने भी दी, और भी बहुत सारे चैनल ने दी है, तो उसको पढ़ लीजिए। बाकी टाइम तो है नहीं, 3-4 दिन है, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू अगर हो सकते हैं, और हो सकता है तो सिर्फ करंट अफेयर पे टाइम लगाइए। इन सब बाकी अगर जिसका 27 को एग्जाम है तो वो सिर्फ करंट अफेयर पढ़े, बाकी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा पूछा है जो आप नहीं कर पाएंगे, और आपने अगर तैयारी कर रखी है पहले, करंट अफेयर पढ़ी। और करंट अफेयर का रिवीजन जो है ना, वो
एआई के थ्रू करिए। अब एआई का यूज़ करके करंट अफेयर का जो है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है एआई से बनाइए। और वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया था और मुझे लगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं रिवीजन जो है ना करना उतना आसान नहीं है करंट अफेयर का सिर्फ पीडीएफ से। तो मैंने उसके क्वेश्चन बनाए एआई की मदद से, उसी पीडीएफ से। तो अगर आप चाहें तो मैं वो बता सकता हूँ कैसे करेंगे। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा ही, लेकिन शायद टाइम लग जाए, तो देखते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।